बच्चों क्या है, कमजोर तो वो होते हैं जो टाल मटोल किया करते हैं। कमजोर तो वो होते हैं जो टाल मटोल किया करते हैं। चलने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी चला करते हैं। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज आप सबों को बेसिक कॉन्सेप्ट में पार्ट 2 जो कि मैथमेटिक्स से बच्चों को डर लगता है, उसके डर को समाप्त करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और आप सब ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। अगला टॉपिक पार्ट 2 में, पार्ट 1 में मैंने मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो में JMS स्टार डाल कर करके सर्च करेंगे, वहाँ पर पार्ट 2 वीडियो नज़र आएगा। चलिए पार्ट 2 का दूसरा कहता है धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती है तो चिन्ह क्या होता है? प्लस का होता है। धनात्मक संख्या जब आपस में जुड़ती है तो चिन्ह, मान लिया जाए एक प्लस 6 और 5 और 6 कोई चिन्ह नहीं दिए हैं, जुड़ती है। जुड़ती है का मतलब क्या देना है? प्लस 2। तो 6 5 कितना होगा? 11। अर्थात धनात्मक संख्या जब आपस में जुड़ेगी तो चिन्ह क्या होगा? प्लस का होगा, धनात्मक। तो धनात्मक। अब दूसरा नोट में मैं दिखा रहा हूं, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहे तो उसे धन सम माना जाता है। क्या माना जाता है? धन। जैसे मान लिया जाए 5 लिखा हुआ है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसको +5 हम कह सकते हैं, इसमें कोई गलतियां नहीं है। ठीक है। जैसे 11 हमने क्या कहा? धनात्मक संख्या आपस में जुड़ती है तो चिन्ह क्या होता है? धनात्मक। प्लस का होता है, धनात्मक होता है। तो 5 + 6 चिन्ह क्या हो जाएगा? 11। हम प्लस दे सकते हैं। अर्थात यदि नहीं लिखा रहे प्लस, नहीं कोई चिन्ह, तो समझिए वो संख्या कैसी है? धनात्मक। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो उसमें अगर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहे तो उसे क्या समझेंगे? धनात्मक समझेंगे। राइट। चलिए अगला है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। मान लिया जाए अभी धनात्मक तो पढ़े हम, 5 में कोई चिन्ह नहीं देंगे तो क्या कहलाएगा? ये धनात्मक। और ऋणात्मक संख्या, मान लीजिए ऋणात्मक संख्या एक मैंने क्या ले लिया? 6। ठीक है। सदैव आपस में क्या होता है बाबू रे? घट जाता है। घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो 5 में 6 तो घट जाएगा, तो कितना होगा? 1। लेकिन चिन्ह किसका रहता है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या दिखने में कौन लग रहा है? 6। चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। इसके साथ बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ जी है। जी। इसलिए कहा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाता है। और चिन्ह किसका रहता है? बड़ी संख्या का। जैसे मान लिया जाए -7 है अब +8 है तो घट जाएगा, घटेगा। 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। तो समझ गए होंगे आप लोग कि ये इस कॉन्सेप्ट को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में क्या होते हैं? घट जाते। कैसे घट रहा है? मान लीजिए कुछ संख्या ले लीजिए, मान लिया जाए कि 62 एक संख्या है, इसको घटा दे रहे हैं हम 40। तो 62 में 40 जाएगा, कितना बचेगा? 22 बचेगा। चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का कि प्लस का? प्लस का। तो प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए 40 प्लस में रहे, अगर यहाँ माइनस में रहे 62 और ये किस में रहे? प्लस में, तो भी आंसर क्या होगा आपका? 22 होगा। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को ना? यस। चलिए दूसरा कह रहा है ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका होता है? ऋण का, यानी माइनस का चिन्ह होता है। तो चलिए ऋण मान लिए -6 और माइनस क्या दे दिए? 7। तो क्या कहा? इसमें भी ऋणात्मक संख्या 7 भी क्या है? ऋणात्मक संख्या। जुड़ जाएगा तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का।
फिर आगे चलिए, मान लिया जाए 11 माइनस क्या हो जाएगा 12, जोड़िएगा 2 एक कितना 3, एक एक कितना 2, 23 माइनस 11 माइनस 12 क्या होगा 23 होगा। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। इसलिए याद रखेंगे ऋणात्मक संख्या आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का। राइट। यस सर। चलिए अगला हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। गुना में क्या कहेंगे, पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी समझेंगे। इसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी गुना को हम पहले उसका चिन्ह को समझेंगे। उसके बाद इसी चिन्ह के क्लास 10th में बच्चे मिस करते हैं, 9 के बच्चे मिस करते हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं। देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस। जैसे मान लिया जाए 2 और 2 गुना 3, तो 2 के बगल में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, अभी पढ़ा दिए हम। और 3 में प्लस, तो 3 दूना 6, चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, जो कि लिखना जरूरी नहीं है। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस का मतलब हो गया -2 गुना 3, -2 गुना 3, 3 को प्लस में 2 को माइनस में, तो होगा तो आंसर 6 ही, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस हो जाएगा। नहीं, यही चीज को समझना है, तब कैलकुलेशन मेरा गलत नहीं होगा। चूंकि एक माइनस और प्लस यदि आप मैथमेटिक्स में गलत कर देते हैं, पूरा पेज का बनाया हुआ हिसाब रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज है ये माइनस प्लस का खेल, बहुत ही अजूबा है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देंगे। माइनस हो गया तो आप भी माइनस हो जाएंगे, और प्लस में गड़बड़ी हो गया तो आप इतना प्लस हो जाएंगे आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा सही। तो आगे क्या है, प्लस इंटू माइनस। चलिए 2 को प्लस में या 3 को, एक चीज मैं बता दूं, अक्सर सारे लोग गलती करते हैं, ऐसा लिख देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि डबल चिन्ह एक साथ नहीं लिखना चाहिए, इसलिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ताकि आगे भी मुझे याद रहे कि डबल चिन्ह एक साथ आए तो ब्रैकेट का प्रयोग मुझे करनी चाहिए। तो चलिए आंसर 3 दूना तो 6 ही होगा ना जी, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस माइनस का होगा। चलिए माइनस इंटू माइनस, चिन्ह किसका होगा प्लस का। तो -2 को गुना कर दीजिए माइनस किससे, इसको इधर आप नहीं दीजिए चूंकि इसके, लेकिन यहाँ ब्रैकेट आपको देना चाहिए। तो 3 दूना इसका भी आंसर कितना होगा 6, लेकिन चिन्ह किसका होगा प्लस का। लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे, यस। आई होप कि समझते होंगे आप लोग। और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको YouTube के किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आपको इस हिसाब से नहीं मिलेगा। आप बहुत YouTube चैनल देखे होंगे, लेकिन आप हमारे वीडियो को देखिए, समझ में अगर नहीं आए, लगे कि मैं गलत बता रहा, आप कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं, मैं आपकी सुझाव का इंतजार करूंगा। चलिए एक और चीज इसमें जान लें, अगर माइनस का गुना सम बार, माइनस का गुना सम बार, तो माइनस का गुना सम बार, तो चिन्ह किसका होगा आप कहिएगा सर ये कौन सी बात करें, माइनस का गुना सम बार। सम बार क्या है, सम बार क्या है, रोक दीजिए। सम बार, अरे सम बार क्या है, देखिए कितना अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कभी सवाल रहता है -2 गुना -3 गुना -4 है गुना -1, ऐसा सवाल है। तो हम तो अंक को गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 गुना 1 कितना होगा बाबू 24, कितना होगा 24। अब माइनस भी लगा हुआ है ना, तो माइनस का गुना सम बार, सम संख्या किसको कहते हैं, 2 4 6 8 10 जोड़ा लगे। देखिए माइनस, सब में माइनस है ना, इसमें तो कई बार लिखा हुआ 1 2 3 और 4, कई बार सम बार, कई बार सम बार, यानी 4 सम संख्या है, तो चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का। यही चीज को दर्शाना चाह रहे हैं, सम बार। सम बार का मतलब कि जैसे कि दे देता है -x गुना -x, तो x गुना x क्या होगा बाबू x², लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लिखिए या नहीं लिखिए, लेकिन सम बार का मतलब यही, समझ गए होंगे। यस। अब चलिए दूसरा है आपके बीच
अगर माइनस का गुना विषम बार, ये विषम बार क्या है वो भी गुना करके दिखाता हूँ। मान लिया जाए -2 गुना -3, ठीक, गुना -4, 3 ठो दे दिए। तो गुना करेंगे द्वितीया 6, 6 चौका 24, कितना हुआ बाबू रे? 24। लेकिन अब माइनस को देखना है ना, ये विषम बार क्या है, तो कई बार माइनस लगा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 3 सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या यही हो गया विषम बार। तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का। नहीं, यस। यही चीज को जानना है मुझे। क्या मान लिया जाए -7 गुना -8 गुना -1 गुना -1। चलिए 1 2 3 4 और दे दिया, मान लिया जाए गुना -2 बराबर कितना होगा? हम तो अंक को गुना करेंगे पहले। 7 8 56 गुना 1 कितना होगा बाबू रे? 56। फिर उसको गुना 1 से करोगे कितना होगा? 56 को गुना करोगे तो कितना होगा? 112। 112 होगा। Yes. करके देख लीजिए भाई। 56 गुना 2, दो। 2 6 12, 2 से ले 1 2 5 10 1 11 112। तो यहाँ तो 112 लिख देंगे। अब आपके बीच समस्या आ जाती है, चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे कि प्लस? तो हमने क्या कहा, अगर सम बार हो तो चिन्ह सम, अब विषम बार हो तो चिन्ह विषम। विषम। तो चलिए 1 2 3 4 5, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 है विषम बार, इसलिए चिन्ह माइनस। नहीं यस। समझ में आई? Yes. तो इस तरह से आप लोग समझे होंगे, ठीक, राइट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग भाग, जिसको इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन। और ये भाग का चिन्ह है ना। तो भाग में क्या करते हैं, यदि अंश और हर, यदि अंश और हर होगा, यहाँ पर अंश और हर के चिन्ह समान हो, अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। देखिए कैसे मान प्राप्त होता है। मान लीजिए 6 अब बटे भागा दे दिया किससे बाबू? 2 से। 2 से। तो 6 द्वितीया कितना हो जाएगा? 6। तो हमने क्या कहा, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, ऊपर में नहीं कोई चिन्ह तो प्लस रहता है, नीचे भी 2 में नहीं कोई चिन्ह तो किसका? प्लस। क्या प्लस का? क्या तो जब नहीं तो इसका तो प्लस प्लस रहे, चिन्ह भी क्या, मान जो 3 निकला वो क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। और चलिए देखिए, यदि -6 बटे -2 रहे, अभी इसमें तो 2 बातें कही, अंश और हर के चिन्ह समान हो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी क्या हो गया? माइनस। तो आंसर तो द्वितीय 6 3 ही होगा। लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा? धनात्मक का हो जाएगा। क्यों कि हर और अंश में अगर चिन्ह समान रहे तो चिन्ह क्या होता है? धनात्मक। समझ में आ रही है बात? यस। अब दूसरी बात आया, यदि हर और अंश का चिन्ह असमान हो, यदि हर और अंश का चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। कैसे होता है देखिए, मान लिया जाए -6 है और यहाँ पर 2 दे दिए कि नहीं, तो हर और अंश का चिन्ह असमान हो, अंश में मेरा -6 है और हर में मेरा कितना है? 2 है ना। तो असमान का मतलब है चिन्ह तो 2 ही है, प्लस और माइनस, है ना। यहाँ पर तो प्लस और माइनस ही होगा। तो अगर आपका ये माइनस में ये प्लस में, तो चिन्ह क्या हो गया बाबू रे? असमान हो गया। तो भागा दे के आंसर तो 3 होगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, यानी ऋण का चिन्ह मान, है ना। अगर मान लिया जाए -6 बटे में आपका अगर यहाँ -2 रहे तो भी ये कट करके 3 होगा और आंसर किस में हो जाएगा? माइनस। समझ में आता होगा। और एक चीज को आप लोग जान लें, यदि माइनस मान लिया जाए -1 बटे 2, इसका भी आंसर यानी कि अगर इस तरह का रहे -6 बटे 2 तो कटाएंगे तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। अगर रह जाए आपको 6 बटे -2 तो कटाइएगा तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। कभी कभी ऐसा रहता है इस तरह से, यहाँ पर माइनस, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सर आप तो कहे हर और अंश का असमान हो, यहाँ पर देख लीजिए तो न हर में दिया है न अंश में दिया है, तब क्या लिखिएगा? तब भी चिन्ह माइनस का ही होगा।
समझ रहे हैं? Yes. चाहे माइनस यहाँ दे, चाहे माइनस यहाँ दे, चाहे यहाँ दे, सिंगल माइनस रहेगा तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। माइनस का। इस तरह से आपको पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया मैंने। फिर पार्ट 3 में आप इससे आगे का टॉपिक्स को देखेंगे। मैंने आपको कहा है कि आप हमारे इस जीरो से मैथमेटिक्स वैसे कमजोर से कमजोर छात्र जिसको मैथ जीवन में समझ में ही नहीं आया, वैसे छात्र इस वीडियो को देखें और सारे पार्ट्स को देखें। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैथ समझ में आने लगेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं रहने के कारण ही आपको मैथ में समझ नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत।